स्वागत है दोस्तों आप सभी का मिनीमाइंड एचडी के एक बिल्कुल नए मशीन और किसानी के सफर में। आज हम देखने जानने वाले हैं कैसे बादाम की खेती करी जाती है, उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है और किस तरह फैक्ट्री में पैक करते हैं। वैसे हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि बादाम कितना ताकतवर होता है शरीर के लिए। आपने भी कभी न कभी तो इसका स्वाद चखा ही होगा, फिर चाहे बादाम मैंगो शेक में ही क्यों न चखा हो। आइए जानते हैं इसकी फार्मिंग प्रोसेस से लेकर पैकेजिंग प्रोसेसिंग तक। दोस्तों बादाम का पेड़ होता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बादाम की खेती मध्य पूर्व के देशों में करी जाती है। मध्य पूर्व देशों में सबसे ज्यादा बादाम टर्की, इजिप्ट, ईरान, सीरिया और इराक में होता है। वहीं अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में पूरे भारत का 91% बादाम उगाया जाता है। बादाम की खेती करने का सबसे अच्छा समय होता है फरवरी महीने से। इस मौसम में बादाम की कलियों की अंकुरित होने की क्षमता काफी अधिक होती है। इसी समय बादाम के छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं और इनके तनों को कवर कर दिया जाता है ताकि सीधी धूप और कीड़े मकोड़ों से बादाम के पौधों को सुरक्षा हो सके। पौधे लगाने के लगभग 2 साल बाद इनसे पौधे की उन खराब टहनियों को काट दिया जाता है जो सही से विकसित नहीं होती। ये काम खास तौर पर सर्दियों के मौसम की शुरुआत में ही शुरू हो जाता है, जैसे अक्टूबर और नवंबर के महीने में। दोस्तों आपको हम बता दें कि बादाम के पेड़ को लगाने से लेकर बादाम काटने तक में हर एक पौधा लगभग 4 साल लेता है। बादाम के पौधे को नियमित रूप से पानी भी देना होता है, जिसके लिए पौधे के दोनों साइड पाइपलाइन बिछाई जाती है, जिनसे लगातार बूंद बूंद के रूप में पानी निकलता रहता है। एक बादाम के पेड़ की औसतन आयु 25 से लेकर 28 साल तक रहती है और 20 साल बाद इस पर बादामों की संख्या कम होने लगती है। दोस्तों बादाम के पेड़ पर फूल आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीने में खिलते हैं और इस दौरान लाखों मधुमक्खियों को इनके पास छोड़ दिया जाता है ताकि फूल अच्छी तरह परागित हो सके। अगर आप दूर से खड़े होकर इन फूलों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फूल बेर और नाशपाती के फूल जैसे ही हैं। फूल आने से लेकर बादाम की कटाई का समय आमतौर पर 5 से 6 महीने रहता है, जिसे वहाँ की जलवायु के आधार पर किया जाता है। अब वो समय आ गया है जब इन बादामों को पेड़ों से तोड़ा जाता है। ज्यादातर जगह इस तरह की मशीन से इस काम को ही किया जाता है। जो पेड़ को पकड़कर तेजी से हिलाती है और सारे बादाम
नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। बादाम की कटाई करना ठीक वैसा ही है जैसा जैतून या फिर चेरी की कटाई करना। एक दूसरी मशीन जमीन पर गिरे सारे बादामों को एक लाइन से इकट्ठा कर देती है और इसमें लगा फैन पत्तों को फल से अलग कर देता है। इसके बाद इस तरह की मशीन से जमीन पर इकट्ठे हुए बादामों को उठाकर ट्रक में लोड किया जाता है। इस तरह की मशीन खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों में बादाम कटाई के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि कई देशों में बादाम जब पेड़ से नीचे गिराए जाते हैं तब एक हफ्ते के लिए इन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये एक और मशीन है जिससे बादाम के खेत में बहुत साल पुराने पेड़ के फल को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन बादाम को जमीन पर नहीं गिरने देती, बल्कि पूरा पेड़ अपने अंदर ले जाकर फिर उसे वाइब्रेट करती है, जिससे बादाम मशीन के कंटेनर में जमा हो जाते हैं और पत्तों को ये मशीन बाहर उड़ा देती है। कटाई के बाद सैकड़ों टन बादाम ले जाए जाते हैं प्रोसेसिंग और पैकिंग के लिए फैक्ट्रीज में। इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि फैक्ट्री की छत के नीचे इन्हें रख पाना और वहां इन्हें प्रोसेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सारे बादाम खुले आसमान में एक मशीन में डाले जाते हैं, जहां पर पत्ते, टहनी और मिट्टी की छटाई होती रहती है और बादाम दूसरी तरफ एक पहाड़ की तरह जमा होने लगता है। और फिर इन्हें पन्नी से कवर कर दिया जाता है। अब बारी है एक एक ट्रक भरकर इन बादामों को पैकिंग के लिए फैक्ट्री में ले जाने की, जहां इनके नटशेल मशीनों द्वारा तोड़े जाते हैं और बादाम के साइज के हिसाब से इन्हें अलग अलग जमा किया जाता है, जैसे स्मॉल साइज का बादाम, मीडियम साइज का बादाम और लार्ज साइज का बादाम। मॉडर्न डिटेक्टर मशीन की मदद से खराब बादाम को अलग किया जाता है। इसके बाद जब ये बादाम वर्कर लाइन पर पहुंचते हैं तो बहुत सारे वर्कर्स मिलकर छिपे हुए खराब बादाम या उसके छिलके को छांटकर अलग करने का काम करते हैं। दोस्तों, अब एक ऑटोमेटिक मशीन इन बादामों को गत्ते के डिब्बे में भरकर पैक करती जाती है और लास्ट में इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।